मुझे कुछ कहना है। श्रोताओं नमस्कार, मुझे कुछ कहना है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और तब जाकर हमें ये बहुमूल्य आजादी मिली। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही स्वर्णिम नामों में एक महान नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद का, जिनके क्रांतिकारी विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं। आइए आज हम इस कार्यक्रम में उनके प्रपौत्र अमित आजाद से उदय मन्ना की बातचीत सुनते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको नमन, आपका वंदन। मैं भी आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत नमन और वंदन करता हूँ। अमित जी, ये बताएं कि आप एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार से आते हैं जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज देश आजाद है। आजाद देश में क्या महसूस करते हैं? मैं बस महसूस ये करता हूँ कि बहुत से लोग या कई युवा आज ऐसा कहते हैं, या मुझसे भी कई जगह सवाल होते हैं कि क्या जो आजाद जी का सपना था, क्या शहीद भगत सिंह का जो सपना था, क्या वैसा भारत आज है? मैं मानता हूँ वैसा भारत तो नहीं है, क्योंकि शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने एक सपना देखा था कि भारत आजाद तो हो जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। जो आज स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कभी कभी लोगों से मुझे सुनिया, मैं भी देख रहा हूँ कि जो हमारे बड़े हैं, कभी कभी वो जो उनकी आस्था होती है सामाजिक आदर्श की, वो खोते जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं पर हम सरकारों को दोष नहीं देना चाहिए। सरकारें तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही हैं, वो जो भी करें, हमें स्वयं अपने सिर, जैसे उन्होंने सोचा था ना चंद्रशेखर आजाद जी ने, भगत सिंह ने, कि हमें देश को आजाद कराना। उन्होंने क्या सोचा था कि मुझे वोट चाहिए, क्या मैं नेता बन जाऊंगा, आज देश आजाद हो जाएगा। तो उसी तरह से आज हमें सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो वो स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा जब हम अपने हाथ से कूड़ा कहीं फेंकना बंद करेंगे, कहीं पड़ा होगा उठा के उसको डस्टबिन में डालना शुरू करें। कहने की बात यह है कि खुद हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा। कोई भी सरकार, कोई भी योजना, कितना भी किसी देश को सजग बना ले, जब तक हम स्वयं से देश को सही नहीं करेंगे उन क्रांतिकारियों के आदर्श पे चल के, तब तक देश में खुशहाली, तरक्की नहीं हो सकती है। अमित जी, और अभी जब स्वच्छता की बात आपने की, स्वच्छता का जो है वो शुरुआत भी गांधी जयंती से हुई थी। गांधी जी ने भी स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया था। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ गांधी जी ने स्वच्छता का जो आंदोलन चलाया, प्रधानमंत्री जी उसको आज बहुत ही अच्छी तरह से अमल में ला रहे हैं। और वो स्वच्छता अभियान, मैंने कहा ना, वो शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने भी राह दिखाई कितने ही असंख्य लोगों को, वही राह क्रांतिकारियों ने दिखाई। तो हम शहीद भगत सिंह की जयंती, इन पर हम संकल्प क्या लें? हमें संकल्प लेना होगा उन पर कि हम खुद अपने देश को और जो हमारा समाज है उसको हम उनके ही, जो उनके द्वारा हमें पाठ पढ़ाए गए, उसको हम सिखाएंगे। जो हमारे, खास तौर से देखिए जरूरत क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूलों में शिक्षा यदि लागू हो जाए कि शहीद ऐसे ऐसे थे, कुछ सामाजिक जो चीजें हैं वो पैटर्न में आ जाएं, और जो शहीद थे उनके बारे में पढ़ाया जाए। खास तौर से जो हमारे बच्चे अगर बड़े होके भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो हमें उनकी गलती निकालने का कोई हक नहीं है। तो उन युवाओं को, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि किसी भी देश का जो युवा होता है उस देश का तारणहार होता है। इस विश्व रंग स्थली में युवा जो है वो इस दुनिया का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। तो हमेशा आप देखो ना, जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, करतार सिंह सरावा, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे 25 साल से लेके 26 साल, 23 साल, भगत सिंह 23 साल में शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी 24 साल में शहीद हो गए। तो जरूरत है उस युवा को, आज को दिशा देने की जरूरत होती है। आज उसको दिशा देने वाला कोई चाहिए, तो वो देश की तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। तो अमित जी, जब बाहर जाते हैं आप तो आपको एक अलग नजर से देखा जाता है, तो उसका एक आपके ऊपर परोक्ष दबाव भी होता है। देखिए, आपने सही कहा, उसका दबाव क्या होता है, बल्कि वो दबाव जो होता है उसको हम अपने गर्व के रूप में लेते हैं कि यदि आज का जो समाज है, जिनके दिल में आजाद जी रहते हैं, वो हमसे ये चाहते हैं कि ये अमित आजाद कुछ करे, तो हमें गर्व होता है और हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शहीद हमारे लिए गर्व हैं। चाहे वो भगत सिंह के पोते यादवेंद्र जी हों, या उनके भतीजे अभय सिंह संधू हों, या किरणजीत सिंह संधू हों, या हमारे परिवार में मेरे पिताजी पंडित सुजीत आजाद, जो कि आजाद जी के भतीजे हैं,
हमारा फर्ज बनता है हम ये करें। मैं खुद, आपने पूछा कि परिवार में कैसे आपका क्या होता है, मैं बता दूं आपको, मेरी छोटी सी बिजली की दुकान है लखनऊ में जिसको मैं चलाता हूं और मेरे फादर भी उसको चलाते हैं। मैं घरों में छोटा मोटा बिजली के वायर डाल के अपनी आजीविका चलाता हूं। लेकिन उसके बाद भी जब मैं बाहर आता हूं, मैं समाज में उनके द्वारा सिखाए हुए पाठ, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, तो मैं अपना जो भी धंधा होता है उसको बंद करके ये करने आता हूँ। उतने दिन मेरी आजीविका बंद रहती है, लेकिन बंद रहने दो, क्योंकि हम एक तरफ, शहीदों ने तो अपने घर तक बर्बाद कर दी, अपनी जवानी तक इस देश को दे दी। अगर हमारे घर की दुकान में ताला पड़ा रहता है तो पड़ा रहे, और हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम करेंगे, हम कर रहे हैं। वो छोटा सा अगर हमारी आजीविका एक तरफ बंद होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सबको भी यही करना चाहिए। देश के लिए कम से कम प्रतिदिन एक एक मिनट सभी लोग निकालें, ये हमें करना होगा। तो राजनीति में अमित आजाद जी की रुचि है, जी। आगे कुछ आप सोच रहे हैं कि देश को बदलना है तो कहीं न कहीं राजनीति में आकर काम आसान हो सकता है? जी बेशक, ये जैसे आपने कहा, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है, और मैं ये कहता हूँ कि जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं उनकी भी सोच है कि आप राजनीति में आए। मुझे कहा बहुत लोगों ने, लेकिन यदि मैं राजनीति में आ करके ये कर पाया तो मेरा चंद्रशेखर आजाद जी के पोता होने पे मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं होगा। मैं आजीवन, मैंने तो कई बार न्यूज चैनल वगैरह पे भी डिबेट में मैंने कहा है कि मैं आजीवन गैर राजनीतिक रह के उनको ये दिखा दूंगा जो ये कहते हैं कि राजनीति में आकर ही कुछ किया जा सकता है। मुझे अमुक, मैं अभी तो नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं, हमारे पिताजी को, पंडित सुजीत आजाद जी को, हमको, या और भी जो भगत सिंह के वंशज हैं उनको ऑफर आया कि आप शामिल हो जाओ, इससे शायद उनको बहुत ज्यादा वोट भी मिल जाते। लेकिन उन्होंने कहा आप शामिल भी हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी कुछ परिस्थितियां भी बदल जाएं, पर हमने कहा हमें कोई परिस्थिति नहीं बदलनी, हमें राजनीति में नहीं आना, क्योंकि उससे हमारे वो शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान दे दी वो मुद्दा ही बदल जाएगा, और हमने तो आजीवन गैर राजनीतिक रहने का संकल्प किया है। तो अमित जी, आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं और फिर किस किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं लोग, और आपने लखनऊ को ही अपना निवास क्यों चुना? कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई मात्र, मैंने बीए किया हुआ है लखनऊ के केकेसी कॉलेज से। और रही बात मैं लखनऊ में क्यों रहता हूं, तो मैं अब आपको बता दूं, जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे, जो उनके फादर थे पंडित सीताराम तिवारी, जो कि हमारे परदादा हुए, वो उन्नाव में रहते थे। उन्नाव से बाद में, इसीलिए वो आजाद जी का पैतृक गांव, क्योंकि उनके पिताजी वहां रहते थे। उन्नाव से बाद में वो मध्य प्रदेश में चले गए, वहां चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ, इसलिए आज भी आजाद जी की जन्म स्थली मध्य प्रदेश कही जाती है। आजाद जी के बड़े भाई सुखदेव, जो कि उन्नाव में ही जन्मे थे, आजाद जी के बाकी भी 4 भाई थे, वो उन्नाव में ही जन्मे थे, लेकिन किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई जो सुखदेव बचे थे वो एमपी में जाके उनका देहांत हो गया था। तो और रही मेरी वहां होने की वजह हमारे परिवार की, तो हमारे जो पिताजी हैं पंडित सुजीत आजाद, उनके जो फादर हैं महावीर प्रसाद तिवारी, उनके जो फादर हैं पंडित राम भरोसे तिवारी, वो पंडित सीताराम तिवारी जी के भाई थे। पंडित सीताराम तिवारी जी यहाँ चले, राम भरोसे तिवारी जी वहीं रह गए थे, बाद में वो फिर मलियाबाद में चले गए। उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ के रकाबगंज में घर लिया, और अभी भी हम लोग लखनऊ के कृष्णा नगर में निवास करते हैं, और अपना, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कैसे हम लोग का जीवन यापन होता है, वो कर रहे हैं, और गर्व से कर रहे हैं, कोई हमें ऐसा नहीं है, और करते रहेंगे। समाज में किस किस तरह के लोग मिलते हैं जो चर्चा करते हैं आपसे, और आप उन पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, समाज में मुझे हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या मिलेगा इसको, क्या मिलेगा, क्या मिला था आजाद जी को, क्या मिला था भगत जी को, क्यों आप लगे हो इसमें, उन्होंने वहां वो शहीद हो गए थे। हमने कहा मिलता भाई देश सेवा में किसी को कुछ नहीं है, ये वो पहले सोच ले, अगर वो राजनीति में नहीं जा रहा तो कुछ मिल सकता है। और ऐसे भी लोग मिलते हैं कि नहीं आप करो, ये बढ़िया कर रहे हो, ये होना चाहिए, कम से कम तुम एक हो, कर तो रहे हो। या कुछ और भी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ करो, कुछ कहते हैं राजनीति में आओ, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ हमारा सहयोग करते हैं, जैसे कि हमारा, अभी मैं बता दूं, अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, जो कि मेरा बड़ा एक सहयोगी है सुरेंद्र फरमाना करके, वो मेरा साथी है, वो मेरे साथ खड़ा है, अपना सब कुछ छोड़ के। उनका घर तो काफी संपन्न है, लेकिन मेरे साथ तो खड़ा सब कुछ छोड़ के। तो ऐसे हर तरह के लोग हैं, तो हमें उन लोगों को साथ में लेना है जो देश हित में हमारे साथ हैं। आगे आपका क्या एजेंडा होगा, किस तरह से देश सेवा में और आगे आप काम करने वाले हैं? देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें बताऊं। हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप वही आजाद जी क्या राग लाते रहते हैं, कुछ नया करिए ना। क्या नया करें, क्या हम राजनीति ज्वाइन कर लें, या हम भी कोई संगठन बना के कुछ भी शुरू कर दें? हम वही करेंगे जो उन्होंने किया था। हाँ, उन्होंने परिस्थिति के अनुसार
गोली चलाई, उस समय परिस्थिति थी, लेकिन आज गोली चलाने की परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति कि हमारे सामने जो आजाद देश हमको देकर चले गए उसमें क्या कमियां हैं वो हमें दूर करनी है। जैसे अभी मैं चला रहा हूं ये इंडिया, जो भारत को इंडिया कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि इंडिया का कोई मतलब नहीं है। सारे अर्थ आप गूगल पे कहीं जाके देख लो, मैंने तो काफी इस पे रिसर्च की है। तो जो मेरा भारत देश था वो आर्यावर्त, सबसे पहले जम्बू द्वीप तो अजनब देश था, वो भारत ही रहे। भारतीय रेल इंग्लिश में इंडियन रेलवेज ना हो जाए, वो भारतीय रेल हिंदी में भी रहे। तो ऐसा ऐसा हमने सोचा हुआ है और हमने एक झंडे लगाने का देश में प्रत्येक जिले में 100 फीट का तिरंगा लगाने का भी हमने बीड़ा उठाया और हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लोग हमारे साथ कोई संस्था बनाकर? संस्था हमने बनाई नहीं है। संस्था जो चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो बनाई थी, जब काकोरी कांड हुआ तो सबको पता होगा, एक HRA नाम का संगठन बना था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसका एक एक सदस्य पूरे देश के अंग्रेजों पर भारी था। वही संगठन हमने कोई नया नहीं बनाया, हमने उसी को पुनः हमारे फादर ने, हमारे पिताजी पंडित सुरजीत आजाद ने उसको दोबारा से चलाने का 1981 से बीड़ा उठाया और आज भी वो चल रहा है। उसके तहत हमारे कई प्रदेशों में उसमें लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना अपना पूरे देश में काम कर रहे हैं और हम लोग इसी में लगे हुए हैं। और अभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे देश के जो गौरव हैं सुशील पहलवान, उनके साथ हमारा छत्रसाल स्टेडियम में बहुत अच्छा शहीद भगत सिंह जी का कार्यक्रम था, वहां पर हमने मनाया। तो हम लोग कुछ इस तरह के ही काम कर रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाएं। तो ये पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, ये गैर राजनीतिक दल है, पूर्ण तरह से स्पष्ट है। और कोई भी जो राजनीति में है इसमें सदस्य भी नहीं बन सकता, हमने पहले ही मना कर रखा है। वही है जिसको राजनीति नहीं करनी, जिसको देश की चिंता है। अमित जी, जो नए युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से देश सेवा के बारे में सोचना चाहिए नई पीढ़ी को? जो हमारे युवा हैं, खास तौर से देखो मैं बता दूं, जो भारत है हमारा, वो 62% युवा है पूरे भारत में। आज जितनी भी आबादी ना, 62% युवा है, सोचने वाली बात है। और सन 2020 तक भारत सबसे युवा देश होने वाला है। जो हमारे युवा, मैं खास तौर से उनसे कहना चाहूंगा, हमारी जो संस्कृति है वो 1,96,53,08,117 वर्ष पुरानी संस्कृति है। आपको सोचना चाहिए मेरे देश के युवाओं कि इतनी पुरानी संस्कृति के आप संवाहक हो और ऐसे देश में आपने जन्म लिया जहाँ भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महापुरुष भी पैदा हुए हैं। तो क्या आपके अंदर वो क्यों नहीं है? वो आपके अंदर है, बस जरूरत है सुप्त चेतनाओं को जगाने की। अपनी सुप्त चेतनाओं को युवा जगाएं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वो एक बार करके देखें। भारत हमारा देश है, कोई देवदूत आकर इसको सही कर देगा ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि इसमें युवा एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। युवाओं को सोचना चाहिए, ये जो जवानी होती है ना, जवानी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में किसी भी देश की, उस दिशा में वो देश चलता है। जवानी, जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति यदि चाहे तो किसी भी देश को बर्बाद भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी भी देश को उच्च शिखर पर भी बैठा सकता है। इसलिए युवाओं, आप जगें, आपको उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, और इसकी आपको जरूरत है। ये विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक करो। सिर्फ पेट की रोटी भरना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इस देश को भी उच्च शिखर तक पहुंचाना। आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहें आप अपनी? मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिनके आकाशवाणी के माध्यम से आया, मैं उस चौथे स्तंभ को भी कहना चाहूंगा कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बात आप तक पहुंचाई। और संदेश यही है कि क्या शहीदों का सपना था। भगत सिंह की जेल डायरी आप पढ़ो, चंद्रशेखर आजाद के किस्से आप पढ़ो, क्या सोचकर वो अपने परिवार की अपनी जवानी उन्होंने देश को दे दी। सबसे कीमती हमारे पास अपनी जवानी होती है, उन्होंने अपनी जवानी दे दी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे श्रोता जो हैं, मेरे बच्चे बूढ़े पिता समान जितने भी हैं, उन आदर्शों पे चलें और देश उनका है, उन्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, माँ भारती आपका मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आजाद जी, धन्यवाद।